आप सबसे मैं 2 मिनट से एक्स्ट्रा इसलिए लूँगा कि मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो कि सिर्फ अगर मिनॉरिटीज़ का वोट ना पड़ता तो शायद आज पाकिस्तान भी वजूद में ना आता। पाकिस्तान के वजूद के आने की सबसे बड़ी वजह मिनॉरिटी के वोट का पड़ना था, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मिनॉरिटी पाकिस्तान में बसना चाहती है। लेकिन आज 2023 के अंदर हमें मजबूरन यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जो मुल्क हमारे बुजुर्गों ने वोट डाल कर लिया था, आज उस मुल्क के अंदर मिनॉरिटी का क्या हाल है, उस हाल की एक तस्वीर आप सबके सामने नज़र आ रही है। इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर जिसको कहा जाता है कि यहाँ मिनॉरिटी बहुत सेफ है, लेकिन उनकी हालत ज़ार ये है कि यहाँ पर पिछले साल सर्दियों के अंदर हमारे छोटे बच्चों की अमवात हुई, हमारे बुजुर्गों की अमवात हुई, और उसकी वजह यह है कि बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ तो बना दी जाती हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि जो बुनियादी हकूक़ है, जो 1973 का आयन हमें देता है कि तमाम अवाम को, तमाम अक़लियतों को 1973 का आयन ये हकूक़ देता है कि आपको तमाम बुनियादी हकूक़ दे दिए जाएंगे। लेकिन 2023 के अंदर ये हालत ज़ार है कि हमारे लोग सर्दी से मर रहे हैं, ना गैस है वहाँ पर, ना पानी है वहाँ पर, ना सीवेज का प्रॉपर सिस्टम है वहाँ पर। आपकी जितनी लीडरशिप यहाँ पर नज़र आ रही है, ये चीज़ की गवाह है कि हमारे लोग जो कि गुर्बत के अंदर पिसे हुए हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, लेकिन उनको बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे। आज इस पूरे प्रोटेस्ट का मकसद यही है वक्त के हुक्मरानों से कि आप ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, लेकिन सर्दी आ चुकी है। आप उन गरीबों का हाल देखें, ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं यहाँ पर प्रॉपरली मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट को टैग करना चाहता हूँ कि जनाब, जब से मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट बना है, आपने इन मिनॉरिटीज़ के लोगों के लिए क्या काम किया है, आपके वो प्रोजेक्ट्स कहाँ गए? आज ये लोग प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं कि इनको उनका हक दिया जाए। ऑलरेडी मिनॉरिटी डिपार्टमेंट को करोड़ों की फंडिंग कर रही है। मिनॉरिटी डिपार्टमेंट कहाँ पर वो फंड लगा रहा है ताकि इन गरीबों के मसले हल किए जाए? वो मिनॉरिटी डिपार्टमेंट कहाँ पर है? उन सीटों पर बराजमान लोग जो थे वो कहाँ पर हैं? कि आपने 2.5 साल, 3 साल, 4 साल यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, वो पैसा कहाँ लगाया? पैसा तो वहाँ लगना चाहिए जहाँ इंसान होते हैं। आपने इंसानों के बुनियादी हकूक़ किनको क्यों नहीं दिए? कि गैस, बिजली, पानी का नारा लगाकर वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन उन तक उनकी बुनियादी हकूक़ क्यों नहीं दिए जा रहे? मैं इस टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ और डिमांड भी करता हूँ, क्योंकि जितनी भी इस टाइम वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक, वज़ीर दाखिला तक और इंसानी हकूक़ की जो मिनिस्ट्री है, वो भी हमारे इन्हीं बंदों के पास है कि आपने इनके बुनियादी हकूक़ इन तक क्यों नहीं पहुँचाए। ये आपके ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ थी कि आप मिनॉरिटी के हकूक़ उनके दरवाज़ों की दहलीज़ तक पहुँचाते हैं। आज ये लोग इस शदीद सर्दी के अंदर अपने हक़ के लिए बाहर खड़े हैं। हमें शर्म से डूब मरना चाहिए यहाँ पर कि आप लोग सीटों के मज़े तो ले रहे हैं, लेकिन जिन सीटों के मज़े आप ले रहे हैं, उन सीटों का हक़ आप आवाम तक नहीं पहुँचा रहे। आज हम जोर जो मजम्मत कर रहे हैं और इस टाइम मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आप करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, जैसे आप मंशियात के खिलाफ बात कर रहे हैं, जैसे मुल्क को सुधारना चाहते हैं, खुदारा हमारे मिनॉरिटीज़ के हक इन लोगों तक पहुँचाए जाए। एज सून एज पॉसिबल इन लोगों को इनका हक दिया जाए, ताकि ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।